कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल के सत्र में हम चर्चा की थी 37वां अध्याय, जिसमें कंस अपनी कुछ कुछ योजनाएं बना रहा था। अक्रूर जी को उसने बुलाया और योजनाओं से अपनी अवगत कराया, और असुर केशी और व्योमासुर, इन दोनों को जो है भगवान ने उद्धार किया, इनका वध करके। 38वां अध्याय आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन, है ना। तो नारद जी महाराज जब श्री कृष्ण से मिले एकांत में, कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान से वो एकांत में जाकर के थोड़ा भगवान का स्तुति वगैरह किए, इस प्रकार से, है ना। तो नारद जी जब श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था, है ना। उसी दिन हुआ था जिस दिन असुर केशी का, तो एक ही दिन में दो दो राक्षस कंस भेज रहा था। सोचिए कितना भयभीत था वो, उसकी क्या अवस्था रही होगी। असुर केशी का उद्धार प्रातः काल हुआ था, और तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गौएं चराने हेतु गए, एवं व्योमासुर का उद्धार वहीं पर हुआ। दोनों ही असुरों का उद्धार प्रातः काल हुआ था। कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत दूसरे दिन प्रातःकाल अक्रूर जी ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। तो कंस ने जैसे ही अक्रूर जी को आदेश दिया, तो अक्रूर जी ने सुंदर रथ जो है सजाया है, तैयार किया है। अच्छा, नवदा भक्ति के सेमिनार में जो अक्रूर जी का भी वहां पर चरित्र आया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। वंदनम भक्ति के जो आचार्य थे वो अक्रूर जी, और अक्रूर जी की ही तरह श्री जयदेव गोस्वामी। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्णा अक्रूर जी जो है वंदन भक्ति के आचार्य, है ना। तो अक्रूर जी के मन में बहुत ही आनंद हो रहा है कि देखिए, मुझे तो चाहे कंस की जो भी वो है प्लानिंग है, कंस की जो भी योजना है, किंतु मुझे कितना सुंदर जो है अवसर मिला है भगवान से साक्षात्कार करने का, उनके बड़े भैया बलराम से साक्षात्कार करने का। मुझे बहुत ही सुंदर यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, तो अक्रूर जी के मन में तो आनंद है। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं बहुत सुंदर, कि मैं, मेरे प्रभु बालकृष्ण बलराम दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त होगा, इसीलिए जो है रथ को सुंदर रूप से अक्रूर जी सजाने लगे। तो अक्रूर जी को जैसे ही निर्देश मिला कंस से कि आपको ऐसा ऐसा करना है, आपको जाना है वृंदावन, दोनों भाइयों को वहां से लेकर आना है इत्यादि, है ना। तो रथ तैयार करके वृंदावन के लिए जो है अक्रूर जी अगली ही सुबह निकल पड़े हैं वृंदावन के लिए, है ना। तब वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी श्री भगवान का यशोगान करने लगे। ये नवधा भक्ति के सेमिनार में सब छठे या सातवें दिन में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, है ना छठे दिन में वंदन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। हाँ, छठे दिन में अक्रूर जी का हम चर्चा किए थे कि किस प्रकार से अक्रूर जी पूरे रास्ते उनके मन में क्या चल रहा है, कश्मकश चल रही है। अपने ही आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने ही आप उत्तर दे रहे हैं, अपने ही आप मन में उनके कुछ ख्याल आ रहा है, फिर सोचते हैं कि ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा हुआ तो फिर वैसा कैसे होगा, कि फिर क्या होगा। इस प्रकार से जो है वहां पर अक्रूर जी पूरे रास्ते भर भगवान के ही विषय में सोच रहे हैं। तो ये अवस्था है अक्रूर जी की। तो अक्रूर जी क्या कर रहे हैं, रास्ते में जैसे ही चल रहे हैं कि मैं जा तो रहा हूं, अब क्या पता कंस का जो है मित्र जान करके
दोनों मेरे से प्रेम से मिलेंगे या नहीं, क्या पता दोनों भैया मेरे से मुख तो नहीं मोड़ लेंगे मोड़ लेंगे, या क्या पता ब्रजवासी मुझसे कहीं घृणा तो नहीं करेंगे कि ये तो कंस का भेजा हुआ है इत्यादि। तब फिर आगे अक्रूर जी सोचते हैं कि चलिए ठीक है, अगर मैं वहां पे पहुंच भी गया तो क्या मेरे छोटे से कन्हैया मुझे काका जी कह के मेरे गले लगेंगे, या क्या वो मेरे चरण स्पर्श करेंगे। फिर सोचते हैं नहीं, मैं तो इतना पतित हूँ, हरे कृष्ण, मैं तो इतना पतित हूँ कि कंस के द्वारा भेजा हुआ ये सोचकर ही भगवान मेरे पास भी नहीं आएंगे। इस प्रकार से जो है वहां पर अक्रूर जी मन ही मन ये सब विचार उनके चल रहा है, ये सब जो है ऊहापोह उनके मन में कश्मकश चल रही है ना। तो क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान भक्त थे, हम सभी जानते हैं नवदा भक्ति में हम उनके चरित्र पर अच्छे से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। अक्रूर जी निरंतर यही सब चिंतन कर रहे थे कि कैसा क्या होगा, मुझे अगर मैं पहुंचू वहां पर तो क्या दोनों छोटे छोटे भैया दौड़कर मेरे पास आएंगे और ऐसे बोलेंगे काका जी आप आ गए, हमारे लिए क्या लाए, क्या इस प्रकार से। तो ये सब जो है उनके मन में विचार चल रहा है। फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो लोग ठीक से जानते भी नहीं होंगे, और मथुरा से आया हूं ये सोचकर कि कंस ने भेजा होगा, तो शायद वो लोग, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो शायद वो लोग मेरे पास भी नहीं आएंगे, मेरे से बात भी नहीं करेंगे। इस प्रकार से अक्रूर जी चिंतन करने लगे, है ना। किंतु उनके मन में जो है निरंतर श्री कृष्ण की छवि का ही वो चिंतन कर रहे थे। यद्यपि अभी तक देखा नहीं है कृष्ण को, कृष्ण बलराम कैसे दिखते हैं अक्रूर जी ने देखा है क्या? अक्रूर जी तो पहली बार जा रहे हैं ना, क्यों नंद किशोरी माता जी? अक्रूर जी जब लेने गए थे कृष्ण और बलराम को, तो क्या वो पहले देखे थे कृष्ण और बलराम को? कभी नहीं देखे थे ना, वो तो देखे ही नहीं थे, नहीं। उनको तो पता भी नहीं था कि कृष्ण बलराम कैसे दिखते हैं। और फिर भी वो मन ही मन जो है कल्पना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि कैसा स्वरूप होगा, बाल कृष्ण छोटे से कैसे दिखते होंगे इत्यादि, है ना। ये सब जो है चिंतन वहां पे अक्रूर जी कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात नहीं था कि किन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा था। कृष्ण और बलराम को देख पाना क्या कोई इतनी साधारण बात है? हम सभी जानते हैं ये तो चरम लक्ष्य है इस मानव जीवन का। इस मानव जीवन का चरम लक्ष्य यानी कि कृष्ण और बलराम को साक्षात इन चर्म चक्षुओं से देख पाना। अभी श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का अध्ययन करने पर देखा कि कर्दम मुनि जब तपस्या कर रहे होते हैं तो भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं दर्शन देने के लिए, भगवान प्रकट होते हैं वहां पर। तो कर्दम मुनि इतना प्रसन्न है भगवान के स्वरूप को देख करके, और वो सोच रहे हैं कि असल में यही मेरी योग समाधि तपस्या का असली फल यही है कि भगवान का दर्शन मुझे हुआ। आजकल जो योग वगैरह वो एक नाक से सांस निकालना, नाक से सांस लेना, वो पेट हिलाना, वो सब बॉडी को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए जो योग है, वो वाला योग नहीं है जिनकी चर्चा शास्त्रों में पुराणों में हुई है। वो योग है। योग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो हम अपने स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं। प्राणमोहन प्रभु जी, आपको क्या लगता है योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये जोड़। जी, बहुत सुंदर। तो जोड़, योग का मतलब है कि जुड़ना। किससे जुड़ना? उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना। लेकिन ये नाक बंद करके अनुलोम विलोम करना, पेट जोर जोर से हिलाना, कपाल भाती न जाने क्या क्या वो प्राणायाम होता है, वो योग नहीं है।
योग का मतलब है जिस प्रक्रिया के द्वारा हम भगवान से जुड़ जाएं उसको योग कहते हैं। तो तृतीय स्कंद के अभी 21वें अध्याय में मैं हूं, 21वें अध्याय का अध्ययन मैं कर रही हूँ तृतीय स्कंद के। उसमें कर्दम मुनि इतना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं और श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इतना बढ़िया वहां पर तात्पर्य में व्याख्यान दिया है कि असल में आज के समय में जिसको लोग समझते हैं उसको आप जिम्नास्टिक बोल सकते हो, प्राणायाम बोल सकते हो, वो योग नहीं है। और जो पतंजलि ने जो योग बताया था वो शास्त्र के हिसाब से वो सही योग है, क्योंकि पतंजलि एक महान ऋषि थे। उन्होंने सिर्फ शारीरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो योग नहीं बताया था, प्राणायाम, नाक बंद कान बंद करना, ये सब वो नहीं। उन्होंने भी ऐसा ही योग बताया था जिसके माध्यम से भगवान से, परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ा जा सके। तो वो वाला योग जो है वो आजकल के लोग नहीं समझते हैं। आजकल के लोगों के हिसाब से तो योग भी नहीं रहा, आजकल तो योगा बोलते हैं। योग को भी योगा बना दिया है। बहुत ज्यादा एडवांस लोग हो गए आजकल के, अपने ही मन से जो है कपोल कल्पनाएं कर करके कुछ तो भी उसको नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान के दर्शन का जो सुअवसर अक्रूर जी को प्राप्त हुआ है, उस सुअवसर को वो पा करके इतना गदगद हो रहे हैं। तो चर्चा निकली थी कि कर्दम ऋषि को जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो वहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो योग है, समाधि है, तपस्या है, इसका असली फल तो यही है कि भगवान को इन चर्म चक्षुओं से हम देख पाए। यही हमारी प्रत्येक क्रिया का जो फल है वो यही है ना। तो आगे कह रहे हैं कि भक्त कृष्ण के सेवा के लिए अपने आप को सदा क्षुद्र एवं अयोग्य समझता है। एक श्रेष्ठ भक्त जो होता है ना, उसके अंदर सदैव यही भाव रहता है कि मेरे अंदर तो कोई जो है गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मुझे भगवान की ये सेवा का अवसर जो प्राप्त हुआ है, जैसे मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, कुछ विशेषता नहीं है, कुछ बात नहीं है, प्रभु जी की तरह तो फिलॉसफी भी नहीं आता मुझे, हाँ, फिर भी आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के प्रेम से और उनके क्या कहना चाहिए, उनके मार्गदर्शन के कारण, उनके मार्गदर्शन के उनके सपोर्ट की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ बोलने का प्रयास चल रहा है कुछ दिनों से। तो ये जो है हमको अपने आप को सदैव अयोग्य समझना चाहिए। वी आर नॉट केपेबल टू सर्व कृष्णा इन एनी मैनर। हम कृष्ण को किसी भी तरह से प्रसन्न करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। तो अतः अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे कि वे भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने की योग्य नहीं है। देखिए अक्रूर जी भी वही बात बोल रहे हैं कि मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि मुझे भगवान दर्शन दे। यद्यपि अक्रूर जी ये बात जानते हैं कि भगवान है, वो कोई साधारण बालक नहीं है। दो छोटे छोटे भाई, हाँ, कृष्ण बलराम कोई साधारण बच्चे नहीं है, ऐसे ही जो गली में चड्डी पहन के खेलते रहते हैं ऐसे ऐसे कोई साधारण बच्चे नहीं है वो, जो ऐसे ही गली के बच्चों के साथ कभी छुपा छुपाई खेलते हैं, कभी भागम भागी, इस प्रकार के जो खेल खेलते हैं, वैसे बच्चे नहीं है। वो इतने महान बच्चे हैं कि धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केशी जैसे राक्षसों को दो टांग से पकड़ के घुमा घुमा के फेंक फेंक के मार देते हैं। ज्यादा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे बालक हैं। बालक क्या हो, तो बालक के रूप में तो भगवान ही है। और कल भी इस बात को कहा गया था कि भगवान चाहे बालक के फॉर्म में दिख रहा है, वहां पे बालक रूप है, किंतु उनकी शक्ति वही है। वो जो स्वरूप दिख रहा है वहां पर कि छोटा बालक है, 8 साल का, 10 साल का, या जो भी, किंतु वो है वही शक्ति। भगवान सेम शक्ति में है, कोई उसमें कमी पेशी नहीं है कुछ भी। संध्या माता जी हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन ऑडियो से नहीं जुड़े हैं।
तो ये जुड़ना ना जुड़ने के बराबर ही है। तो अक्रूर जी जो है मन ही मन भगवान के दर्शन के आनंद से विभोर हो रहे हैं कि कैसे भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त होगा, मैं भगवान को देखूंगा इत्यादि। उनके मन में मतलब वो कहते हैं ना कि जब वो किसी का विवाह होने वाला रहता है तो मन ही मन लड्डू फूटते हैं। तो अक्रूर जी के मन में इस समय लड्डू फूट रहे हैं कि मुझे कृष्ण का दर्शन होगा, कृष्ण कैसे दिखते होंगे, कृष्ण कैसे दौड़ते होंगे, कृष्ण कैसी बात करते होंगे, कृष्ण कैसे दिखते होंगे, बलराम कैसे दिखते होंगे, बलराम कैसे बोलते होंगे, दोनों मुझे काका जी बोलेंगे, कैसा अच्छा लगेगा। तो ये सब जो है उनके मन ही मन बहुत आनंद पा रहे हैं। यही असल आनंद है दुनिया में। असल में यही आनंद है कि जब हम कृष्ण से मिलेंगे तब क्या होगा, पहले हम उनके चरण स्पर्श करेंगे या पहले उनको गले से लगा लेंगे? नहीं, पहले उनको जी भर के देखेंगे, पहले चरण से लेके ऊपर तक देखेंगे। इस प्रकार से हम मन ही मन जो कल्पनाएं करते हैं, ऐसे अक्रूर जी भी कल्पना कर रहे हैं। तो ऐसा वे इसलिए सोच रहे थे जैसे एक भौतिकतावादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में या चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति यानी कि शूद्र वेदाध्ययन के लिए अयोग्य होता है, किंतु फिर भी अक्रूर जी सोचने लगे कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, अतः यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। तो कल के दिन प्रभु जी क्लास में एक चीज का वर्णन किए थे कि स्त्री, शूद्र और ये जो चतुर्थ श्रेणी के लोग होते हैं, ये लोग कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति करने में अयोग्य होते हैं, असमर्थ होते हैं। कल की क्लास में प्रभु जी इस बात पर चर्चा किए थे, आप लोगों को याद हो तो, है ना। तो यहाँ पर अक्रूर जी अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं। अक्रूर जी को ये लग रहा है कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं या कुछ भी, किंतु फिर भी भगवान कृपा पूर्वक अगर मेरे पे अपनी कृपा करना चाहे तो भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। जैसे प्रभु जी कल क्लास में बोल रहे थे कि यद्यपि माता जी लोगों को भक्ति करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अभी कलयुग में हम देख रहे हैं कि माता जी लोग बहुत आगे हैं, बढ़ चढ़ के भक्ति में वो है जो है अपना प्रतिनिधित्व कर रही है भक्ति मार्ग में। हमारे ग्रुप में देखिए ना, माता जी बहुत क्या बोलना चाहिए, बड़ी संख्या माता जी लोगों की है ना। तो इस्कॉन की बदौलत ये चीज भी संभव हो पाई है कि माता जी लोग भी शुद्ध भाव लेकर के कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि प्रभु जी ने कल एक बात कही थी कि माता जी लोगों का जो हृदय है ना वो सरल होता है, और भक्ति सरल हृदय का ही कार्य है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जो भक्त होता है ना, जो शुद्ध भक्त होता है वो सरल होना चाहिए, इतना सरल कि बच्चे के जैसा, है ना। तो भक्ति आप आसानी से कर सकते हो, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इस प्रकार से जो है नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अक्रूर जी जो है भगवान की कृपा के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की कृपा हो कि एक छोटा सा घास का तिनका भी है अगर, तो वो बड़ी बड़ी जो लहरें हैं नदी में उठ रही है उन पर चलते हुए भी वो तट पर आ जाता है, भगवान की कृपा हो तो। और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो वो बह जाएगा, लेकिन अगर भगवान की कृपा है तो वो तिनका भी तट पर आकर के संरक्षण प्राप्त कर लेगा। तो जो भी है सब कुछ भगवान की कृपा का ही यहाँ पर काम है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं है, हम कहाँ से जो है भक्ति मार्ग में आए, जब कैसे करें, कहाँ से हम लोग कंठी पहने, हम लोग कैसे तिलक करें, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं है। तो कृपा कैसी होती है, किसी ने देखा है आज तक? क्या कृपा को कोई स्वरूप होता है? कृपा कोई माता जी है या प्रभु जी है या बच्चा है या बूढ़ा है? क्या है कृपा, क्या है? कोई स्वरूप नहीं है कृपा का। तो देखिए, मान लीजिए कि बारिश हो रही है, मान लीजिए आप जहां पे रहते हैं वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो आपने क्या किया, आपके पास में था 15 लीटर का ड्रम,
आपने सोचा अरे वाह बारिश हो रही है, थोड़ा पानी की कमी है, पानी की तंगी चल रही है, तो एक काम करते हैं 15 लीटर का ये ड्रम है, इसको बाहर तेज बारिश में लगा देते हैं, ये ड्रम भर जाएगा 15 लीटर का। तब आपका पड़ोसी निकला, अरे हमको भी तो पानी की दिक्कत है, चलो चलो हम भी ड्रम लगा। उनके पास था 50 लीटर का ड्रम, उन्होंने 50 लीटर का ड्रम ले जाके लगा दिया वहां पे बारिश के नीचे, तो उनको 50 लीटर पानी मिल गया। आपने लगाया 15 लीटर का, आपको 15 लीटर का ड्रम में पानी मिल गया। तो यही है भगवान की कृपा। आपका पात्र, आपकी पात्रता जितनी होगी, आप भगवान की कृपा उतनी ही बटोर पाएंगे। आपकी पात्रता ही नहीं होगी तो आप भगवान की कृपा बटोर ही नहीं सकते। तब आप केवल बहाने बनाते रह जाओगे कि हम पे तो भगवान की कृपा नहीं है, भगवान हम पे कृपा नहीं करते, हम क्या करें, हम भक्ति नहीं कर सकते। तब तक आप ये बहाने बनाओगे जब तक आपके पास पात्रता नहीं आ जाती। और पात्रता कैसे आएगी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए? जब तक हम वैष्णवों की संगत नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, भगवान के विषयों में सुनेंगे नहीं, भगवान के विषयक चर्चाओं को कर्ण रंध्रों में घुसाएंगे नहीं जब तक, तब तक पात्रता प्राप्त नहीं हो सकती। तो पात्रता प्राप्त होगी तभी भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, जैसे बाहर बारिश हो रही है, इस प्रकार से भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है। किसी के लिए कोई उसमें भेदभाव नहीं है कि ये व्यक्ति भक्त है तो इसको कृपा मिलेगी, ये अभक्त है इस पर कृपा नहीं होगी। नहीं, आपको अपना पात्र बनाना है, उतना बड़ा पात्रता आपको प्राप्त करनी है, तो आपको भी भगवान की कृपा बड़े पैमाने पर आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, है ना। तो उसी प्रकार कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कभी कभी कृष्ण कृपा से बचाया जा सकता है। अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे। जिनके दर्शनों के हेतु महान योगीगण लालायित रहते हैं, उन श्री कृष्ण का वे दर्शन करेंगे। यह सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। तो देखिए कैसे दुविधा वाली बातें कर रहे हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो वो मुझे दर्शन दे देंगे, उनकी इच्छा हुई तो। फिर आगे बोल रहे हैं कि जिनके दर्शन करने में महान योगी गण भी, जिनकी सामर्थ्य नहीं है भगवान को देख पाने की, उनका मैं दर्शन प्राप्त करने वाला हूं, कितना भाग्यवान हूं मैं। तो दोनों बातें कर रहे हैं, भगवान की कृपा होगी तो दर्शन मिलेगा, और मुझे दर्शन होगा तो मैं कितना भाग्यवान हूं। तो इस प्रकार से अक्रूर जी के मन में जो है ऊहापोह चल रही है, कश्मकश चल रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब इस प्रकार से उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पापों के फल नष्ट हो जाएंगे एवं भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है कंस की बढ़ाई कर रहे हैं अक्रूर जी। यद्यपि कंस ने किस उद्देश्य से भेजा अक्रूर जी को? नंद किशोरी माता जी आप सुन रहे हैं ध्यान से? ठीक है, हाँ सुनिए। तो विभा माता जी, कंस ने किस उद्देश्य से भेजा है अक्रूर जी को? कृष्ण और बलराम को लाने के लिए धनुष यज्ञ में निमंत्रण दिया था ना, लाने तो के लिए भेजे। उसका उद्देश्य क्या है? दोनों को मार देना, मारने के लिए, मार देना। हाँ, दोनों को मारने के उद्देश्य से कंस ने भेजा है अक्रूर जी को। लेकिन अभी अक्रूर जी क्या करेंगे? कंस को ही मन में धन्यवाद देंगे। क्यों? अरे चाहे उसके मन में जैसा भी विचार हो, जैसी भी उसने योजना बनाई हो, क्योंकि उसका उसके साथ, लेकिन उसकी वजह से मुझे तो कृष्ण बलराम का दर्शन प्राप्त होगा जी। तो एक महान पापी की वजह से मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो ये जो उसने वैष्णव, एक महान भक्त वैष्णव है अक्रूर जी, तो ऐसे वैष्णव के लिए जो कंस ने किया अच्छा कार्य, इसकी वजह से उसको भगवान एक बहुत अच्छी मुक्ति देने वाले हैं कंस को। तो देखिए एक वैष्णव की इतनी छोटी सी सेवा कंस ने की, जीवन भर तो भयंकर पाप किए ही, लेकिन एक छोटी सी सेवा उसने एक वैष्णव के लिए यानी अक्रूर जी के लिए कर दी,
कि अक्रूर जी को उसने भगवान के पास पहुंचा दिया, खुद से भेज दिया कि जाओ भगवान के भगवान को लेकर आओ साथ में। यद्यपि वो जानता नहीं है कि वो भगवान है, किंतु उसने भेजा तो। तो इससे मेरे को एक बात याद आ गई, कहानी, कि वो जो कर्ण था, कुंती पुत्र कर्ण, वो क्या करता था, जीवन भर सोना ही दान करता था, सब समय सोना दान करता रहता था, सब समय बस सोने का दान करता रहता, स्वर्ण स्वर्ण दान करता था। तो अब जब वो गया यहाँ से, शरीर छूटने के बाद, सूक्ष्म शरीर के द्वारा जब उसने दैव शरीर पाया, तो वो गया है कहाँ पे, स्वर्ग में गया है। तो स्वर्ग में जब वो गया तो उसको थाली में परोस के दे दिया गया सोना, लो साहब खाओ। अब वो बोलता है कि सोना कैसे खाऊंगा, तो बोले अब तुमने तो सोना ही सोना दान किया है ना, जीवन भर हम क्या करें। तो वो जितने दिन वहां रहा उसको सब समय बस खाने के लिए सोना दे देते, ये लो प्लेट में परोस के सोना खाओ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत सुंदर 56 पकवान 56 भोग परोस दिए गए। तो उसने कहा कि आज क्या बात है, आज मुझे आप लोग ये सुंदर जो है खीर पूड़ी मालपुआ रबड़ी हलवा ये सब दे रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर, क्या बात है आज। तो बोले आपने क्या किया था, एक दिन, सिर्फ एक बार आपने क्या किया था, किसी भूखे को आपने खुद नहीं दिया था अन्न, आपने खुद नहीं दिया था अपनी तरफ से, आपने बस कहीं अन्न बट रहा था, प्रसाद बट रहा था, तो आपने सिर्फ ऐसे इशारा कर दिया था कि उस तरफ चले जाओ, उस गली में जो है भंडारा हो रहा है, वहां पे जाकर के तुम पालो प्रसाद। तो आपने बस वो जो एक बार इशारा कर दिया था, उस एक इशारे की वजह से जो है एक दिन आपको ये जो है 56 पकवान खाने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से कंस ने क्या किया, कंस ने जानबूझ के भले किसी भी बुरे विचार से, बुरी योजना के चलते अक्रूर जी को भेजा है वहां पर, लेकिन अक्रूर जी को तो भगवान का दर्शन होगा ना। तो एक वैष्णव की इस प्रकार से सेवा कंस ने की, इसीलिए भगवान उसको अब जल्द से जल्द मुक्ति प्रदान कर देंगे, अपने धाम वैकुंठ में पहुंचा देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है अक्रूर जी बोल रहे हैं कि कंस ने मुझे श्री कृष्ण एवं बलराम को लाने के लिए भेजकर जो है भगवत दर्शन का अवसर प्राप्त प्रदान किया है, सुअवसर, भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। तो इसे भी वह स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। कंस वैसे अक्रूर जी से बहुत मतलब घुल मिल के रहता था, ऐसी बात नहीं कि वो अक्रूर जी से कोई उसका द्वेष था या अक्रूर जी से कोई मतभेद था, है ना। तो इस प्रकार से अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधु गणों एवं संत जनों ने श्री कृष्ण के पाद पद्मों के प्रभाव पूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो पहले के समय में क्या होता था, यानी कि सतयुग में हजारों हजारों वर्ष, क्योंकि उम्र होती थी 1-1 लाख वर्ष सतयुग में, तो हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं करते थे उस समय के लोग। तो तपस्या करने के बाद भी भगवान का सिर्फ नख का दर्शन हो पाता था, नख का, पैरों के नाखून का दर्शन होता था। तत्पश्चात त्रेता में यज्ञ करने का विधान हुआ। तो यज्ञ जब करते थे त्रेता युग में, तो वो जो अग्नि है, वो जब अग्नि एकदम बढ़ने लगती थी, यज्ञ हवन कुंड की अग्नि, तो उस अग्नि के अंदर ही भगवान की बस एक झलक दिख जाया करती थी। ये था त्रेता युग में यज्ञ करने का फल। तत्पश्चात आया द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में सेवा पूजा का बहुत विधान था। ये जो मंदिरों में बड़ी सेवा ये सब होता है ना, ये असल में द्वापर युग का है धर्म। और कलौ तद्धरि कीर्तनम, कलयुग का धर्म है हरि कीर्तन, यानी कि केवल हरिनाम जपना। आप सुबह उठ के भगवान को भले ही मत उठाने जाओ 4 बजे, भगवान को आप भले ही 7 साढ़े 7 बजे उठाओ, लेकिन सबसे पहला काम कलयुग में है हरिनाम जप, है ना।
ये है कलयुग का धर्म। मायापुर में भक्त लोग ऐसे ही करते हैं। आप स्नान करने नहीं जा पा रहे हो, इतनी ठंड लग रही, बहुत ठंड है बाहर, अभी कैसे स्नान करेंगे, तो जप करो, भले ही स्नान बाद में करना, जप करो। यही इस कलयुग का धर्म है। कलौ तद्धरि कीर्तनम। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि कलयुग में केवल हरिनाम जपने से, नाम, अच्छा नाम क्या होता है? अभी मैं बोलूंगी विभा माता जी, तो विभा माता जी उधर से रिस्पांस देंगे, मुझे देंगे ना। इधर से मैं बोलूंगी नंदकिशोरी माता जी, तो वो तुरंत उधर से रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो नाम का क्या मतलब है? हम नाम से किसी व्यक्ति विशेष को बुला रहे हैं, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो हम हरि नाम करते हैं, इसका यही तो मतलब है। हम जितनी बार बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम जितनी बार कृष्ण बोलते हैं, हम उतनी बार कृष्ण का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनका नाम ले रहे हैं। मुझे कोई अभी बोलेगा लक्ष्मी, तो मैं तुरंत पलट के देखूंगी कौन बोला भैया, सुने जी हाँ, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। तो यही बात है, कृष्ण का नाम हम लेते हैं तो कृष्ण तुरंत देखते हैं, ओ इसने मेरा नाम लिया, तो कृष्ण का ध्यान तुरंत हमारी तरफ आता है, तुरंत कृष्ण का जो है अटेंशन हमारी तरफ आ जाता है ना। तो नाम को इसीलिए हमको सीरियसली लेना चाहिए जब हम नाम जप करते हैं, है ना। नाम जपने से यानी कि कृष्ण का ध्यान हमारी तरफ आ जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं, हम नाम जप रहे हैं और कृष्ण तत्क्षण हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और हमारी जिह्वा पे कृष्ण राम नृत्य करते हैं। ये कितनी बड़ी सुविधा है इस कलयुग में कि केवल नाम लेने भर से कृष्ण हमारे निकट आ जाते हैं, हमारी तरफ ध्यान देते हैं। सतयुग में केवल पैरों के नख दिखाई देते थे, चरणों का एक नख दिखाई देता था। त्रेता में केवल हवन कुंड की अग्नि में भगवान की झलक दिखाई देती थी। द्वापर में सेवा करने पे जो है बहुत अल्प सा भगवान का दर्शन होता था, बहुत थोड़ी देर के लिए। लेकिन कितनी बड़ी सरलता इस कलयुग में हमारे लिए कर दी है महाप्रभु ने कि हरैर नाम हरैर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्यैव गतिरन्यथा। कि हरि नाम ही एकमात्र आश्रय है इस कलयुग में, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं है, और कोई गति नहीं है। इसके अलावा कलयुग में और कोई गति नहीं है। इतना सरल हमारे लिए महाप्रभु ने इस प्रक्रिया को बना दिया है ना। आगे यहाँ पर कह रहे हैं अक्रूर जी कि शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करते हैं, गोपिकाओं के कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले एवं वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर जी अत्यंत रोमांचित हो उठे। तो यहाँ पर जो है अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं अक्रूर जी कि मेरा भाग्य कितना बड़ा बन गया मेरा भाग्य, कि जिन चरणों को देखने के लिए शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी इत्यादि बड़े बड़े देवता ये सब तरसते हैं, ऐसे भगवान के चरण कमल हैं जो गोपियां अपने स्तनों पे धारण करती हैं उनको, और कहती हैं कि हे भगवान, हमारे स्तन भी इतने कठोर हैं कि शायद आपके चरण कमलों को आघात लगता होगा, क्योंकि आपके चरण कमल तो इतने ज्यादा कोमल हैं कि हमको लगता है हमारे स्तनों पे, हम अपने स्तनों पे भी आपके चरणों को धरने में, रखने में डरती हैं, हम सहमती हैं कि कहीं आपके चरणों को कोई आघात ना पहुंच जाए। श्री रामचंद्र जब वनवास के समय में जब चल चल के इस प्रकार से जो है अपना समय निकाल रहे थे, यहां से वहां चलना, इस प्रकार से जो है, तो सीता मैया भगवान के चलने आगे आगे चलती थी।
और देखती थी कि देखिए इतना बड़ा कष्ट है यहाँ पर, मुझे कष्ट हो रहा है तो रामचंद्र को कितना कष्ट होगा, उनके चरण कमल तो इतने सुकोमल हैं। वैकुंठ में जब नारायण के चरण कमल श्री लक्ष्मी जी दबाती हैं तो आप सोच लीजिए, लक्ष्मी जी कोई हमारी तरह है जो घर में रोज बर्तन झाड़ू कटका करने वाली, जिनके हाथ एकदम पत्थर की तरह कड़क हो जाए रोज घर के काम कर करके? नहीं, माता लक्ष्मी तो परम सुकोमल है। माता लक्ष्मी कोई साधारण हमारे जैसे घर का काम करने वाली स्त्री है क्या? वो तो भाग्य की देवी लक्ष्मी है। उनके तो हाथ कितने कोमल, कितने सुकोमल होंगे हैं। तो नारायण के जब चरण कमल माता लक्ष्मी दबाती हैं तो माता लक्ष्मी चरण दबा रही होती है तो नारायण बोलते हैं कि देवी थोड़ा और धीरे से दबाओ, थोड़ा आघात हो रहा है। तो माता लक्ष्मी बिल्कुल बहुत धीरे धीरे से, बस ऐसा जैसे कि स्पर्श कर रही हो भगवान के पैरों को, ऐसा। तो भी भगवान बोलते हैं कि देवी थोड़ा और धीरे, मुझे और थोड़ा कष्ट हो रहा है। हाँ, तो फिर माता लक्ष्मी क्या करने लगती है, ऐसे सिर्फ अपनी छाया से, अपनी हाथों की छाया से भगवान के चरण दबाने लगती है। मतलब हाथ इतना दूर है, चरण बहुत नीचे हैं, तो इतना दूर से हाथों की छाया से बस भगवान के चरणों को फिर दबाने लगती है। तब भगवान बोलते हैं हाँ अब ठीक है। सोचिए आप, भगवान के चरण कमल कितने सुकोमल हैं, और ऐसे चरण कमल के दर्शन आज अक्रूर जी को होने वाले हैं, तो इसलिए अपने आप को इतना भाग्यवान समझ रहे हैं, है ना, और रोमांचित हो रहे हैं, उनके रोम रोम जो है पुलकित हो रहा है। तो इस प्रकार से अपने भाग्य की सराहना अक्रूर जी कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं आज इतना भाग्यवान हूं जो उनके चरणार बिंदों का दर्शन करूंगा, तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का भी दर्शन मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। आज मैं उनके हास्य एवं काली अलकों के भी दर्शन करूंगा। मतलब सुंदर कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं कि गहरी गहरी उनकी अलकावलियां, उनके बीच में सुंदर कमल नयन, सुंदर नासिका, नासिका में लटकता हुआ मोती, मुस्कुराहट बाल कृष्ण की, ये सब सुंदर रूप का मैं आज दर्शन करूंगा। ये सब सुअवसर आज मुझे मिलने वाला है, क्योंकि मृग आज मेरे दाहिनी ओर से जा रहा है। इस पे हमने अक्रूर जी का जब चर्चा हम नवदा भक्ति के सेमिनार में किए थे तब भी इस बात पे चर्चा की थी कि जब हम कहीं यात्रा के लिए जा रहे हो तो हमारे दाएं हाथ की तरफ से अगर हिरण, गाय, जल भर के ले जाती हुई स्त्री, बच्चे को गोद में ली हुई स्त्री हमारे दाएं हाथ की तरफ से गुजर जाए तो समझ लेना कि हमारी यात्रा निश्चित ही शुभ होने वाली है, हमारे सब काम सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है अक्रूर जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं और उन्होंने ही अपनी सदिच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिंधु है, अतएव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अक्रूर जी बार बार मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझे ऐसा भगवान का स्वरूप दिखेगा, वैसा दिखेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सब कल्पनाओं में अक्रूर जी खोए हुए हैं। आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं, क्योंकि मात्र 6 मिनट बचा है। कल पुनः आगे के प्रसंग को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी 38वां अध्याय काफी बड़ा है, इसको पूरा होने में लगभग 3-4 दिन लग जाएंगे। आज इस जो है सत्र को यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप बोल रही थी कि आज के कलयुग में भगवान के भले नहीं जगाएं, लेकिन लेट से जगाएं, लेकिन थी हरि नाम का माला जाप कर, तब भी करना, आए हुए माला के जाप कर लेंगे, जाप कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जाने के बाद ना 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 ना, जाने के बाद से तो नहाना जरूरी है। मैंने ये नहीं बोला। देखिए, दीर्घ शंका समझते हैं ना, दीर्घ शंका, लघु शंका, लघु शंका और दीर्घ शंका समझते हैं ना। तो यदि आप दीर्घ शंका के लिए जा रहे हैं तब आपको तत्क्षण स्नान करना चाहिए। दीर्घ शंका के बाद कभी भी बाहर आपको ऐसे ही आकर घूमना नहीं है। ये हमारे वैष्णव सदाचार हैं।
ठीक है। जी, हम जी। 2 बार, मैं 2 बार जी। स्नान करती हूँ रोज दिन में, क्लियरली बोल रही हूँ। बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो, गर्म पानी है तो फिर क्या दिक्कत है। एक बार सुबह जब जाते हैं जी तो पूरा जी स्नान, कपड़ा वगैरह ये सब पूरा करके बाहर निकलती हूँ मैं, ठीक है। और अभी 6 जी बजे फिर एक बार जाती हूँ स्नान करने, तो जी स्नान करना होता है। तो मैंने ये नहीं कहा था कि आप अगर दीर्घ शंका के लिए जा रहे हैं तो आपको बिना स्नान करे आके जप करना है, नहीं। यदि बहुत से लोगों को सुबह इतना जल्दी वैसा नहीं होता है, वो जी बहुत देर तक वो लोग बैठे रहते हैं बिस्तर में, वैसे ही अलसाते रहते हैं। तो वो अलसाते रहना और वैसे टाइम बर्बाद करने से अच्छा है जप करो, है ना। और जी जब जी आपको लगता है आपको अब जी जाना माता जी। चाहिए बाथरूम की तरफ, तो आप जाइए और पूरा स्नान वान करके और फिर आकर के बैठिए, फिर भगवान को जगाइए, पूजा कीजिए, जप कीजिए, ठीक है माता जी। जी माता जी। जी जी माता जी। माता जी हम तो बेड छोड़ते ही 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, जब भी बेड छोड़ेंगे कि हमको वही जाना ही है, निश्चित वो जाना ही है। तो उस तो समय नहा वहा लेते हैं, हम नहा के ही जाप करते हैं। बिल्कुल वो ही ठीक है, मैं भी वैसा ही करती हूँ। मुझे भी उठते ही जाना होता है, कपड़े वगैरह सारे धोने के समेट करके मैं सीधा बाथरूम में घुसती हूँ, गीजर ऑन करती हूँ, कपड़ों को सर्फ में भिगो के अपना जो है दीर्घ शंका इत्यादि ब्रश वगैरह सब कुछ करने के बाद, स्नान करने के बाद कपड़े धो करके ही बाहर निकलती हूँ मैं। प्रोसेस जी थोड़ी जी लंबी हो जाती है मेरी, 1 घंटा मुझे लगता है, जिसके लिए मुझे डांट भी पड़ती है प्रभु जी से। जी माता जी। लेकिन हम भी वैसा करते हैं माता जी। उठने के बाद और उधर से बाथरूम से आने के बाद से मंदिर को साफ करना, पोछा लगाना, वो करके फिर ब्रश करके नहाने घुस जाती हूँ। और फिर नहा वहा करके तब थोड़ा सा भगवान के जगाने में लेट कर देते हैं, लेकिन माला 2-3 माला करने के बाद ही उनको उठाते हैं। ठीक है, आपके फिर आपके उठाने शेड्यूल के में कोई बाद माला। दिक्कत नहीं। एक्चुअली हमारा जो बाथरूम है ना वो कंबाइंड है, तो हमको ये सुविधा है कि हम बाहर नहीं आना है, हमको हम अंदर ही अंदर नहा वहा लेके पूरा आते हैं बाहर। क्योंकि बहुत से लोगों का क्या होता है कि टॉयलेट अलग बना हुआ है, वॉशरूम अलग बना हुआ है, तो फिर वो यद्यपि उस अवस्था में कहीं स्पर्श नहीं करते हम लोग। अगर ऐसी अवस्था भी हो, जी कहीं पे जी ऐसा बाथरूम हो, अलग टॉयलेट हो, अलग वॉशरूम हो, तो हम लोग कहीं स्पर्श नहीं करते। थोड़े नियम जो है, किसी को कहते हैं तपस्या, है ना। जी हम लोग नेल्स भी बाथरूम में ही कट करते हैं, बाहर नहीं, क्योंकि अगर नेल्स कट करना है तो फिर स्नान करना है। प्रभु जी का मुंडन जब करना है तो मुंडन मैं करूंगी तो मुझे भी स्नान करना पड़ेगा, प्रभु जी को भी स्नान करना पड़ेगा, ठीक है। जी ये जी नियम है। जी और माता अगर जी। प्रभु जी सुबह नहाते वक्त शेव करना भूल गए और अगर वो अभी फिर घुसेंगे शेविंग करने, तो फिर उनको स्नान करना पड़ेगा। ये कुछ नियम है वैष्णव सदाचार जिनको बोलते हैं, बहुत नियम। है ना माता जी। इसी को जी कहते हैं तपस्या, जी माता जी। है ना। जी माता जी। जी और कोई जिज्ञासा माता जी। नहीं माता जी, यही पूछ रहे थे कि ठीक है ठीक है, अच्छी बात है अच्छी बात हम तो बगैर नहाए हुए माला नहीं जाप करते हैं। है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों का क्या है, मेरा कोई मेरा बाथरूम जो है उसमें कमेंट है, कमेंट में हमको नहीं ये होता है। नीचे एक है इंडियन, उसमें जाते हैं, फिर वहां से आकर के सारे काम इधर, मतलब वही मंदिर को जिसमें भगवान है उसको साफ करके पोछा लगाते हैं, और कुछ टच नहीं करते हैं, बस ब्रश करके सीधे बाथरूम में घुस कर नहा लेते ठीक हैं, है, नहा कर निकल जाते कोई दिक्कत नहीं, ठीक हैं। है। जी तो ये माता जी। हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। अगर आपका कोई जी प्रश्न है, मेरे को लगता है विभा माता जी कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में जुड़ जाते हैं, क्योंकि 1 मिनट से भी कम समय बचा है ना। हरे कृष्णा। जी 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 नेक्स्ट में आते हैं।